राजस्थान की सियासी सत्ता में गहलोत और पायलट अब एक होते नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने कल दौसा में जो शानदार रैली करी, जनसभा के दौरान गहलोत सरकार को घेरते नजर आए, साफ कहते नजर आए कि अगर इस राज्य में डबल इंजन की सरकार होती तो राज्य को और ज़्यादा फायदा मिलता। लेकिन अभी तक डबल इंजन की सरकार नजर नहीं आई। जब डबल इंजन की सरकार थी तो सरकार ज़्यादा फायदा नहीं उठा पाई। वसुंधरा राजे तब मुख्यमंत्री थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है और गहलोत का साथ अब पायलट दे रहे हैं। ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर सवालात किए गए। यही एकमात्र मुद्दा नहीं है, यहाँ पर कह सकते तमाम और मुद्दे को लेकर भी पायलट ने पीएम मोदी पर सीधा सवाल किए। सीधा पीएम मोदी सवाल करते हैं, वो किसी और छोटे मोटे मंत्रियों से सवाल नहीं करते, जिसमें सतीश पुनिया, गजेंद्र सिंह शेखावत या बड़े बड़े और नाम गिनवा दें। उनका निशाना हमेशा पीएम मोदी रहते हैं। मोदी सरकार को जिस तरीके से सचिन पायलट घेर रहे हैं, उससे उनकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है। पिछले दिनों आपके द्वारा बताया गया था कि सर्वे रिपोर्ट के माध्यम से यह बताया गया था कि सर्वे में यह बात सामने आई थी कि राहुल गांधी के बाद भारत देश में कांग्रेस पार्टी से सबसे लोकप्रिय चेहरों में से एक थे सचिन पायलट। जिस तरीके से यहां पर लोकप्रियता उनकी बढ़ती जा रही है, इसको लेकर भी सवालात खड़े हो रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में सोनिया, प्रियंका खड़गे का कद घटता जा रहा है। लेकिन बात गहलोत और पायलट की साथ नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से पीएम मोदी ने डबल इंजन सरकार का जिक्र कर दिया, और अगर सचिन पायलट मन बना चुके हैं कांग्रेस पार्टी से ही चुनाव लड़ने का, तो ना चाहते हुए भी उन्हें गहलोत का साथ देना ही पड़ेगा, क्योंकि गहलोत का कामकाज बेहतरीन है। गहलोत ने इस बार जो बजट पेश किया उस पर बहुत सारे नेता अपनी राय बिल्कुल कह सकते पॉजिटिव देते नजर आ रहे हैं। नेगेटिव में कोई बात नहीं कर रहा है। बस उनका जो उन्होंने पुराना भाषण पढ़ दिया था, थोड़ी दिक्कत वहां पर क्रिएट हुई थी। लेकिन अब जिस तरीके से पायलट ना चाहते हुए भी गहलोत सरकार का समर्थन करेंगे, क्योंकि अगर कांग्रेस सत्ता में रहेगी तो ही तो पद की बात कर पाओगे। अगर कांग्रेस सत्ता में नहीं रहेगी तो आप किससे पद छीनोगे, किससे पद की जिम्मेदारियां लेते नजर आओगे। तो सवाल यही है, सत्ता में कांग्रेस पार्टी को बनाए रखने के लिए सचिन पायलट को अब यहां पर कह सकते हैं अपना स्वभाव चेंज करना होगा, और साथ ही साथ जो एक अभिमान के साथ अभी तक उतर रहे थे और यहां पर बयानबाजी कर रहे थे, अब उसको बदलना होगा। चाहे उप मुख्यमंत्री बने, चाहे प्रदेश अध्यक्ष बने, चाहे यहां पर लोकसभा चुनाव में टिकट से सांसदों का चुनाव लड़े, वो बात अलग है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी राजस्थान की सत्ता भी खो देती है तो पायलट का वजूद भी वहीं पर खत्म होता नजर आएगा। फिर 5 साल के लिए वो इंतजार करें कि बीजेपी की सरकार हटे या गिराएं किसी तरीके से, शायद उतना दमखम नहीं रहेगा। फिर किसी और पार्टी का दामन थामने की सोचेंगे, वहां पर भी उनके पास मौका नहीं रहेगा, क्योंकि राजस्थान की सत्ता में उन्होंने अपनी कर्म भूमि बना ली। इस बात की कसम खा के बैठे हैं, किसी और सत्ता में जाना नहीं चाह रहे। गहलोत भी किसी और सत्ता में नहीं जाना चाह रहे, ना ही दिल्ली जाना जा रहे हैं अध्यक्ष बनकर। तो ये सारी बातें हैं। तो पायलट के सामने सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो अभी पार्टी छोड़कर नई पार्टी बनाकर अब चुनाव लड़ने की तैयारी करें, या तो कांग्रेस के साथ रहकर जो पद मिल रहा है उस पर चुप्पी साधे रहकर अपना काम करते रहें। बाद में देखा जाएगा, अगर सत्ता में सरकार आ जाती है तो 2.5 साल के बाद अगर परिवर्तन होता है तो शायद पायलट की किस्मत चमक जाए और उनको मुख्यमंत्री पद मिल जाए। लेकिन देखते हैं अगर पायलट गहलोत साथ आते हैं तो बीजेपी का क्या रुख रहता है इनके खिलाफ। वैसे तो अभी दोनों लड़ रहे थे और लड़ाई का पूरा मजा यहां पर बीजेपी, आम आदमी पार्टी, आरएलडी, बसपा सब उठा रहे थे। लेकिन अब इनकी लड़ाई खत्म होती नजर आ रही है और इनकी लड़ाई अब विपक्ष के खिलाफ है। देखते हैं इस विपक्ष की लड़ाई में जीत हासिल होती है नहीं। बने रहिए चैनल के साथ। ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।